हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी बीएलडब्ल्यू की तरफ से जो टीचिंग स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है उसके बारे में। सो किस किस डिपार्टमेंट में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। फर्स्टली आपको इस एक इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है भारतीय रेल मंत्रालय बनारस रेल इंजन कारखाना यानी इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की तरफ से वन आपको ये रिक्रूटमेंट दिख रही होगी जिसमें आपको लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट कब आउट किया गया था, जो 27 अप्रैल 2026 को आउट किया गया था। बरेका इंटर कॉलेज बरेका वाराणसी में रिक्त पदों को संविदा के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 अध्यापन के योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा आप में, इसमें कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है इन रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये आपको मेंशन कर दिया गया है किस कॉलेज की रिक्रूटमेंट है। ये बरेका इंटर कॉलेज जो कि वाराणसी में सिचुएटेड है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका पीजीटी में कितनी वैकेंसीज है, किस सब्जेक्ट के लिए, क्या कैटेगरी वाइज यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है। जैसे इंग्लिश में आपका एक वैकेंसी है फॉर एससी कैटेगरी, केमिस्ट्री में आपकी 2 वैकेंसीज हैं फॉर एससी एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी, फिजिक्स में आपका एक वैकेंसी है पीजीटी में फॉर एससी कैटेगरी एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका एक वैकेंसीज है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इस तरीके से आपका जो लेक्चरर की पोस्ट है यानी पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपकी टोटल वैकेंसीज 5 हैं। वहीं आप टीजीटी के लिए चेकआउट करेंगे तो आपका मैथमेटिक्स पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका 3 वैकेंसीज है जिसमें आपका 1 फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 1 है फॉर अनरिजर्व्ड। साइंस है आपका जिसमें बायोलॉजी जूलॉजी और केमिस्ट्री ग्रुप से होना चाहिए आपका, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है फॉर एससी एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी। होम साइंस में आपका 1 वैकेंसी है फॉर अनरिजर्व्ड। सोशल साइंस 1 वैकेंसी है फॉर सोशल साइंस में आपका 2 वैकेंसी है फॉर ओबीसी एंड अनरिजर्व्ड। संस्कृत में आपका 1 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है फॉर एससी एंड अनरिजर्व्ड। इंग्लिश में आपका 1 वैकेंसी है फॉर एससी। म्यूजिक एंड गेम्स में आपका 1 वैकेंसी है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इस तरीके से आपको टोटल वैकेंसीज टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या मैं कहूँ असिस्टेंट टीचर के लिए टोटल वैकेंसीज 14 है। वहीं आपका पीजीटी के लिए टोटल वैकेंसीज 5 हैं जिन्हें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और कैटेगरी वाइज आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपना एलिजिबिलिटी जो भी आपका एसेंशियल और डिज़ायरेबल है आपको दिख जाएगा। जैसे आप पीजीटी के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50% मार्क्स एंड आपका बीएड होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड आपके पास प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इन इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने का आपके पास टीचिंग स्किल होना चाहिए। डिज़ायरेबल में आपको बता दिया है दैट यू मस्ट हैव द कंप्यूटर नॉलेज एप्लीकेशन। यानी अगर जैसे आप केमिस्ट्री के लिए पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए केमिस्ट्री में विद 50% एंड आपके पास बीएड होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाने का स्किल होना चाहिए। फिर आपका टीजीटी के लिए आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेकआउट कर सकते हैं और क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे आपके पास टीजीटी है इन द टीचिंग सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वट एवर नेम नोन और ग्रेजुएशन, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए जो कि इसमें क्लियर बता दिया गया है। आपका टेट सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए पेपर सेकंड जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एंड इट इज़ क्लियर मेंशन दैट कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू द मीडियम एज रिक्वायर्ड। आपके पास दोनों मीडियम में पढ़ाने का स्किल होना चाहिए जैसे ही रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से। फिर आपका म्यूज़िक वोकल के लिए आप देख सकते हैं जिसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। म्यूज़िक टीजीटी टीचर के लिए आपका कोई बीएड डिपार्टमेंट नहीं मांगा गया है, आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। ग्रेजुएट विद म्यूज़िक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास किसी भी फॉलोइंग में आपका सीनियर सेकेंडरी में आपके सब्जेक्ट रहने चाहिए, यहाँ आपको बता दिया गया है। फिर आपका कंप्यूटर टीचर में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 इयर्स डिप्लोमा कहूँ मैं
अगर आपने सेमेस्टर वाइज क्लियर किया हुआ है तो आपने 6 सेमेस्टर कंप्यूटर पढ़ रखा हो, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो कोई भी डिप्लोमा है जिसकी रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ क्लियर मेंशन कर दिया गया है। ए लेवल फ्रॉम DOE ACC, इस तरीके का आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ये डिप्लोमा आपका होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए, जिसमें आपका ग्रेजुएट विद बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या BPEd, आपके पास फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास BPEd होना चाहिए। फिर आपको बता दिया है दैट इट्स इक्विवेलेंट नोट्स क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिक्रिएशन ऑफ द कॉम्पिटेंसी अथॉरिटी ऑफ द रीजन टू बी रिकॉर्ड है राइटिंग। फिर आपको ऑनरिज्म के लिए आपका दिख रहा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ₹27,500 पर मंथ, जो भी आपके सैलरी रहने वाला है इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए वो आपका 27,500 पर मंथ के अप्रोक्स रहने वाला है। वहीं TGT टीचर के लिए आपका 26,250 पर मंथ के अप्रोक्स रहने वाला है। यहाँ आपका एज लिमिट भी क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट बिलो 18 है या अबव 65 हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपका एज 18 और 65 के बीच में होना चाहिए। इंटरव्यू शेड्यूल आप चेकआउट कर सकते हैं जिसमें आपका बता दिया गया है अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। PGT इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो 8 to 10 PM होना है, और जिसका डेट यहाँ क्लियरली मेंशन है 11 मई 2026। TGT मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर टीचर, होम साइंस के लिए आपका रिपोर्टिंग टाइम 10 AM टू 8 AM टू 10 AM है। आपका जो डेट है वो 12 मई 2026 है। एंड लास्ट है आपका TGT सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, म्यूजिक, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो 13 मई 8 से 10 बजे के बीच में कराया जाएगा। यहाँ आपको आपका शेड्यूल इंटरव्यू का मेंशन कर दिया गया है, और आप इस फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि यहाँ जो प्रोसेस होना है वो क्लियरली आपका इसमें बता दिया गया है। साक्षात्कार तिथि व समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने की स्थिति में विद्यालय की वेबसाइट www.dlwintercollege.co.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अगर इनके इंटरव्यू के शेड्यूल में कोई भी चेंजिंग्स किए जा रहे हैं तो यहाँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दी गई है जिस पे आप चेकआउट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। फिर यहाँ बता दिया गया है कि आपको जो भी है अपना फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेना है इस वेबसाइट से www.dlwintercollege.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट से। आफ्टर दैट आपको अपना पोस्ट के अकॉर्डिंग सारा डेटा जो भी आपका एजुकेशनल के रिगार्डिंग है वो क्लियरली इसमें फिलअप करके बाय स्पीड पोस्ट, जो कि एड्रेस मेंशन है इसमें, आपको इस एड्रेस पे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। फिर आपका जो भी क्वेरी है आप किसी भी टाइप की, यहाँ एक नंबर मेंशन कर रखा है, आप इससे हेल्प ले सकते हैं अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ आपको टाइमिंग आपका बता दिया गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है तो आपका 200 दिन यानी आपका 200 डेज आपके वो कराए जाएंगे, टीचिंग आपका रहेगा। इतना तो आपका एग्रीमेंट साइन करा लिया जाएगा कि आप इतना इससे कम टाइम नहीं पढ़ा सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी क्या थी, क्या आपका सैलरी थी, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आपका कब से आपके इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं, मैंने आपको सब कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन दे दी है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो बिफोर 11 में इस फॉर्म को फिलअप करके स्पीड पोस्ट के थ्रू इसकी एड्रेस जो मेंशन है ऑफिशियल उस पर सबमिट कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा, और इसी तरह से के इंटरेस्टिंग वीडियो और ऑथेंटिक नॉलेज और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।